Hello bachcho, let's read this question. The question says the first result of labor pains is the opening of cervix. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब लेबर पेन का फर्स्ट रिजल्ट होगा वो होगा सर्विक्स का ओपन होना. एंड देन रीजन यहाँ गिवन है द एमनियोटिक फ्लूइड स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट थ्रू द विजाइना. एंड हमें जो है सेलेक्ट करना है कि ऑप्शंस गिवन है. यहाँ पे ए गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बी में गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. C में given है A is true but reason is false. D में given है A is false but reason is true. And last given है both assertion and reason are false. Now सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है पार्चुरेशन. इट इज पार्चुरेशन. तो होता क्या है बेसिकली ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं. विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं इन द यूट्रस, जो कॉज करता है क्या, डिलीवरी ऑफ फीटस. एंड दिस डिलीवरी ऑफ फीटस, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, उसे ही कहा जाता है क्या, उसे ही कहा जाता है पार्चुरेशन. ना अगर हम बात करें यहाँ पे कि पार्चुरेशन जो है मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट स्टेज इज डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स. Second is delivery of fetus, and last is shedding of placenta. अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में अबाउट पार्चुरेशन, तो बेसिकली पार्चुरेशन जो है वो इंड्यूस्ड होता है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू, जिसे कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहा जाता है. बेसिकली होता क्या है, जो सिग्नल होता है फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, फुल्ली डेवलप्ड fetus एंड प्लेसेंटा, वो इंड्यूस करता है माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करता है. एंड इसे ही कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है ना. अगर हम बात करें तो जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो कि सिक्रीट होता है बाय द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, ये एक्ट करता है यूट्राइन मसल्स पे, यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करता है. एंड it is responsible for the causes of, it is responsible for the stronger uterine contractions के लिए responsible होता है, contractions. And this contractions further causes the dilation of cervix. It causes what? It causes the dilation of cervix. तो जो डायलेशन होता है सर्विक्स का ये कंटिन्यू करता है, लाइक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एमनियन रप्चर हो जाता है, एमनियन रप्चर हो जाता है. एंड जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है वो इट फ्लोज आउट थ्रू दी वजाइना. एमनियोटिक फ्लूइड फ्लोज आउट थ्रू वजाइना, out through vagina. अब हम यहाँ पे दोबारा से हमारा जो क्वेश्चंस असर्शन रीजन गिवन है वो देख लेते हैं. गिवन है कि जो फर्स्ट रिजल्ट होगा लेबर पेन का वो होगा ओपनिंग ऑफ सर्विक्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. लेबर पेन से फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, सर्विक्स का ओपन होना. देन रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड स्टार्ट फ्लोइंग आउट थ्रू दी वजाइना. तो ये मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट दिस इज नॉट द रीजन कि मतलब जो ओपनिंग होता है सर्विक्स का उसका रीजन ये नहीं है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है
बट जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो कि गलत है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड में गिवन है, सेकंड में गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, जो कि करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, रिमेनिंग ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज बी, जिसमें गिवन है both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation for assertion. I hope you understood it well. Best of luck.